हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और इस 10th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था और इस 10th में इस बुक का जो है अंतिम चैप्टर हम लोग करेंगे। इसमें करेंगे उपभोक्ता के जो अधिकार है, उन अधिकारों को हम लोग देखेंगे। जो कोई आपका कंज्यूमर है तो उसके राइट्स क्या हैं? इन सभी राइट्स के विषय में हम लोग एक-एक करके जो है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उनको गौर भी करेंगे। ठीक? तो फिलहाल हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। देखिए, ध्यान दीजिए, अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार यानी कि जो आपके कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं और इन पर हम लोग बेसिकली बात करेंगे। उपरोक्त संग्रहण उपभोक्ता निवारण आयोग के निर्णय में कुछ समाचार के नमूने हमें दिखाए गए हैं कि उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कुछ ऐसे समाचारों को मतलब उनको प्रकाशित किया है जिनके विषय हम पढ़ेंगे। इन मामलों में इन लोग संगठन में क्यों लगे हैं? ठीक, ये निर्णय इसमें दिए गए कुछ लोगों को न्याय पाने और दृढ़ संघर्ष के लिए किस तरह से वे न्याय को पाने के लिए तरस रहे हैं और इसे भी हम महत्वपूर्ण अधिकार मानते हैं। जब लोग लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो विक्रेताओं से यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वे अपने उपभोक्ता अधिकार को कैसे प्राप्त करेंगे, कि वो अपने उपभोक्ता अधिकार को कैसे जो है आपका प्राप्त करेंगे, इसको भी हम लोग आपका देखेंगे। तो ये कुछ इमेज दी गई हैं। अखबार कटिंग, गलत दवा देने से महिला की मौत, गरीब को मिलती हैं सस्ती दालें, सुरक्षा की गारंटी निहितार्थ, नामीम हकीम की विज्ञापनों पर सरकार का नोटिस, उपभोक्ताओं के विश्वास पर बात। तो इस तरह की खबर है। दूषित पानी, बिना डॉक्टर के शुरू हो गया अस्पताल। तो ऐसी खबर जो है आपको अक्सर जो है समाचार पत्रों में इत्यादि चीजों में जो है आपका देखने के लिए मिलेंगी। ठीक, आगे देखिए। उपभोक्ता में बाजार जो है इसको हम लोग थोड़ा सा अगर आपका देखें तो उपभोक्ता का जो बाजार है इस पर हम अगर बेसिकली गौर करें तो देखिए, बाजार में उपभोक्ता कि बाजार किस प्रकार का है और उपभोक्ता कैसे है। बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादकता और उपभोग दोनों के रूप में होती है। कैसी है? उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में होती है। वस्तुओं एवं सेवा के उत्पादक के रूप में ही हम पहले से वर्णित कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ता की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु और सेवा को खरीदते हैं। क्या करते हैं? वस्तु और सेवा को आपका खरीदते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोक्ता किए जाने वाले ये अंतिम वस्तुएं होती हैं। कैसी होती हैं ये अंतिम वस्तुएं? पिछले अध्याय में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नियम और नियंत्रण के इसके कदम उठाए गए और उनकी आवश्यकताओं का वर्णन किया है। इनका महत्वपूर्ण असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की सुरक्षा की तरह उठ सकता है, जिसके तहत साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोग बचने के लिए नियमों और नियंत्रण की जरूरत होती है। इसी तरह से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियम और नियमनों की आवश्यकता है। कैसी है? इनके नियम और विनियमन की आवश्यकता हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, अनौपचारिक क्षेत्र के साहूकार जिनके बारे में आप पहले अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दावपेच अपनाते हैं। सामयिक ऋण के लिए कारक उत्पाद को निम्न दर से पर भोजन बेचने के लिए मजबूर करते हैं। वे स्वपन जैसी सपना जैसी महिलाओं को ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने के लिए विवश करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जो आपने कल पिछले चैप्टर में
क्लियर है? इतना देखा आपने? देखिए, बाजार में उपभोक्ता के लिए सुरक्षा के नियम और विनियमन की आवश्यकता होती है कि जो बाजार में उपभोक्ता है जो सामान खरीद रहा है उसके लिए नियम और विनियमन की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्राय स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। कैसे में पाता है? कमजोर। खरीदी गई वस्तुओं और सेवा के बारे में कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डाल देता है या उसको डालने का आपका प्रयास करता है। सामान्यतः उनमें प्रतिक्रियाएं होती हैं, आपने जो खरीदा है आपको जो पसंद नहीं है और कहीं और जाइए। मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। क्या कह रहे हैं? बिक्री होने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी आपका नहीं रहती। ठीक। उपभोक्ता आंदोलन के बारे में, जिसके बारे में अब आगे बात करेंगे, इस स्थिति का बदलने का प्रयास है। बाजार में शोषण के कई रूप होते हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन आपका तोलता है। व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले ना किया गया हो और मिलावटी और दोषपूर्ण चीजें बेच देते हैं। अब क्या होगा? या तो वजन में वहां ऊपर नीचे कम कर देगा, कुछ शुल्क ऐड कर देगा, गलत चीज आपको थमा देगा। तो ये सारी ऐसी चीज हैं जिनके माध्यम से आप देखेंगे कि क्या करते हैं व्यापारी, आपका लोगों के साथ आपका चीटिंग करते हैं। ठीक। क्या करते हैं? लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं, कह रहे हैं जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उत्पादक की मात्रा में खरीद करते हैं, क्या करते हैं? खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता। कह रहे जो बाजार है वो सही तरीके से कार्य नहीं करता। विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब उन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनी कर रही हो। कैसा हो कि कोई इसका उत्पादन क्या कर रही है? कोई लार्ज स्केल पर कंपनी कर रही है। अधिक पूंजी वाली शक्ति समृद्ध कंपनी विभिन्न प्रकार के चालाकी पूर्वक बाजार को प्रभावित कर सकती है। उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए समय समय पर मीडिया वे अन्य स्रोत गलत तरह से आपका सूचना आपको प्रोवाइड कराते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी ने यह दावा करते हुए माता के दूध से हमारा दूध सर्वाधिक है, बेहतर है, सर्वदा वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशु पाउडर का दूध पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचता रहा। अब देखिए, एक उत्पाद हमारे सामने निकल कर आया और उस उत्पाद को हमारे सामने निकला, उस हमने रखा। ये सर्वाधिक जो वैज्ञानिक उत्पाद हैं उनमें शिशुओं का जो दूध है, ठीक, और सर्वाधिक माँ का दूध सबसे अच्छा है आपका तुलनात्मक रूप से, ये जो बाहर के दूध हैं आपके बाजार वाले। लेकिन इस तरह से उसको ऐड किया गया कि उन्होंने माँ के दूध से ज्यादा बेटर बात क्या बता दिया, बाहर का दूध बता दिया, और कई वर्षों तक वो बाजार में बिकता भी रहा। कई वर्षों में लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही है। इस तरह से सिगरेट उत्पादक कंपनी यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पाद कैंसर कारण हो सकता है, न्यायालय में एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। आप देखते हैं ना कि बीड़ी सिगरेट से कैंसर होता है। इस चीज को लड़ाई लड़ने के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई जो है आपका लड़नी पड़ी। अतः उपभोक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमन की आवश्यकता होती है। कैसी होती है? नियम और विनियमन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो ये था उपभोक्ता से संबंधित चीजों का। अब देखिए, सिगरेट आप पी रहे हैं तो सिगरेट में भी ऐड लिखा होता है ना कि धूम्रपान से क्या होता है? कैंसर हो सकता है, ये जानलेवा है, कृपया इसका सेवन ना करें। तो सभी जगह तंबाकू के लोग जान लेते हैं। सभी कौन कहते हैं कि तंबाकू कंपनियां तंबाकू बेचने पर छूट नहीं देनी चाहिए? ये है पूंजीवादी। कि आप क्या करें, जितना भी तंबाकू है आप उसको बेचते हैं और देखिए उसको कि उनका उत्पाद कैसा है, क्या कोई कमी है उनके उत्पाद में?
इन बात का विचारो, इन पर अपने क्या करो, इन पर अपना विचार करें। वे कौन से तरीके हैं जिन्हें बाजार में लोग शोषण करता है? इनके अनुभव के ऐसे उदाहरण से विचार करें जो आपको लगता है कि बाजार में धोखा दिया जा रहा है और समकक्ष आपकी चर्चा करें। आपकी राय में उपभोक्ता की सुरक्षा की राय की भूमिका क्या होनी चाहिए? ये सारी चीजें इसमें देख लेते हैं। तो अभी जितना हम लोग इसमें देख चुके हैं और जितना हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें किसी की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, आप मुझसे पूछ लीजिए। कोई भी ऐसी क्वेरी, कोई भी ऐसा डाउट है आपका, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ता के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवहारिक व्यवसायों में शामिल होते हैं। बाजार में उपभोक्ता का शोषण बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। लंबे समय तक एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड, उत्पादन या दुकानदार से संतुष्ट नहीं होता था तो उसे सामान्य उसी ब्रांड को खरीदना बंद कर देता था। मान लीजिए आपने किसी ब्रांड से कोई बिलीव चीज खरीदते हैं, किसी भी ब्रांड से, और वहां से क्या मिलता है आपको? कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिला, ऐसे मानिए। और जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिला तो क्या हुआ कि उस कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आपने उन चीजों को खरीदना बंद कर, उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देते हैं। यह मान लिया जाता है कि यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है। एक वस्तु और सेवा को खरीदते वक्त यह सावधानी बरतते हैं कि संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने भारत और पूरे विश्व में कई लोग लगे हैं। इन वस्तु और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेता पर डाल दी जाती है। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवहार कार्य के उपभोक्ता के हित में करने और प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक हुआ है। अत्यधिक खाद्य कर्मी, जोखिम, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थ तेल मिलावटी वजह से 1960 के दशक में व्यवस्था के रूप में आंदोलन हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित लेखन थी, ठीक, और प्रदर्शनी का आयोजन भी करने लगी थी। इन सड़कों पर यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन की दुकान में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाए गए। हाल ही में भारत में उपभोक्ता संख्या की में भारी वृद्धि हुई। कैसी हुई? कि भारत में जो उपभोक्ता हैं उनमें आपका बहुत भारी आपकी क्या हुई? वृद्धि आपको देखने के लिए मिलेगी। अब बात कर रहे हैं उपभोक्ता इंटरनेशनल की, और वैसे भी आज आपको पता होना चाहिए आज 1 मई है, आज लेबर डे। ऐसा है, लेबर डे। तो 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देश को अपनाया है। कैसे अपनाया दिशा निर्देश को? और उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्र के लिए ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने हेतु, उपभोक्ता की वकील करने हेतु के लिए अपने एक हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन बनाया गया। आज उपभोक्ता 100 से अधिक देश, 200 से अधिक संस्थाओं में बना हुआ है। ठीक, इन जगह क्या है? ये जो संस्था है ये काम कर रही है। ठीक, तो इस संस्था को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं और आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में ये सारी संस्थाएं जो हैं काम करती हैं। अगर उपभोक्ता के संरक्षण के लिए कोई ठोस कदम ना उठाया जाएगा तो किस प्रकार होगा? इन सभी प्रयासों और परिणाम में यह आंदोलन बृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हित के खिलाफ और अनुचित व्यवहार शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनी और सरकार दोनों को दबाव डालने में क्या रहा है? सफल रहा है। कि सरकार पर किस तरह से आपका प्रेशराइज किया जाए, इस पर भी आपका सफल रहा है। और 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा आपका कदम उठाया गया। उन्होंने एक एक्ट बनाया भारत सरकार ने, उस एक्ट का नाम है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून बनाया था, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। कोपरा के बारे में आप क्या करोगे, इसमें आगे पढ़ोगे
और एक-एक करके आप इन सभी विषयों को बहुत अच्छे से आपका चर्चा करो। सुरक्षा सबका अधिकार है। उपभोक्ता के अधिकार की बात कर रहे हैं। कह रहे जो सुरक्षा है वो सबका अधिकार है। कैसे अधिकार है सुरक्षा का और किस प्रकार की हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं? रेजी की व्यवस्था यह साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों को बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र की जिंदगी भर के लिए अपंग हो गया। कैसे हो गया? अपंग हो गया। जब हम उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवा का उपयोग करते हैं तो हम वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षा करने का अधिकार है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। कैसे होते हैं? जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तु और सेवाएं हैं जिनमें हम खरीदते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व होता है, जो यदि खराब हो जाए तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। कुकर में क्या है? सेफ्टी वॉल्व, जिसको हम सीटी कहते हैं, वो आपका होता है। अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, अगर मान लीजिए वो फट जाए तो क्या हो सकता है? दुर्घटना, ब्लास्ट जैसी स्थिति होती है। ऐसी कंडीशन में जो भी कंपनी उसको बनाती है, उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का अधिकार उसके पास होता है। यदि वो खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकती है। सेफ्टी वॉल्व के निर्माताओं में इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? इसकी गुणवत्ता कैसी करें? वो आपका सुनिश्चित करें। आपको सार्वजनिक और सरकारी कार्रवाई को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया जाए या नहीं। फिर भी हम बाजार में क्या कह रहे हैं? फिर भी हम बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं। यानी कि फिर भी हमको बाजार में अच्छे क्या नहीं मिलते? इस तरह के प्रेशर कुकर नहीं मिलते जो जिसमें सेफ्टी वॉल्व की क्वालिटी कैसी हो? अच्छी हो। क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षक उचित रूप से नहीं हो पाता। यानी कि ये सही चेकिंग बैलेंस हम लोग नहीं कर पाते कि चीजें ठीक हैं, गलत हैं, कैसे हैं, इनको देखते। और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। कैसे हैं कि जो उपभोक्ता आंदोलन है वो बहुत ज्यादा आपके मजबूत जो है आपको दिखाई नहीं देंगे। और इन सभी कारणों की वजह से आपको ये दिखाई देगा कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं आपको जो चूक मिलती है वो इन्हीं सभी कारणों से मिलती है। वस्तुओं और सेवा के बारे में जानकारी, कह रहे जो हमारी वस्तु हैं और जो आपका सर्विस हम लोग आपका प्राप्त करते हैं, उसमें कुछ जानकारी उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो सुरक्षा के मानक को आप लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से सुरक्षा सबके लिए जरूरी है और क्या कैसे है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बार जितना हमने पढ़ा है, ठीक, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि उपभोक्ता अधिकार के बारे में आप पढ़ा, उसके बाद उपभोक्ता आंदोलन के बारे में आप पढ़ेंगे, बाजार में उपभोक्ता को पढ़ेंगे और उपभोक्ता अधिकार। तो ये सारे पार्ट थे इस चैप्टर के जो हम लोग इसमें आपका देख रहे हैं और आपका पढ़ रहे हैं। इनमें एक एक करके हम लोग आपका बात करेंगे और इन सभी पर हम लोग गौर करके विचार भी कर चुके हैं, सबको बहुत अच्छे से देख भी चुके हैं, सब पर बात भी कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसे पैकेट पर कुछ खास जानकारी पाएंगे। ये जानकारियां उस वस्तु के अवयव, बैच, मूल्य, संख्या, तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु को बनाने के बारे में, पते के बारे में होती है। यानी कि ये वस्तु क्या है, कौन कौन से इसमें चीजें मिलाई गई हैं, ये लिखा होता है, उसका मूल्य लिखा होता है, बैच नंबर लिखा होता है, निर्माण की तारीख और खराब होने की तिथि होती है। ये सारी चीजें आपको पढ़ी होंगी। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर आप एक कोल्ड ड्रिंक का पैकेट ले लीजिए। कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब आप उसको लेते हैं तो उस पर सब कुछ लिखा होता है कि ये बनी कब है, इसकी एक्सपायरी डेट कब है और इसमें कौन कौन सी चीजें मिली हैं, कितनी इसमें शुगर है, कितने इसमें इसमें आपका क्या है, एनर्जी है, कितना प्रोटीन है, कितना हाइड्रोकार्बोहाइड्रेट है और कितना इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी मात्रा उसमें लिखी होती है। क्योंकि भारत सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि जो भी आप उत्पाद बेच रहे हैं, आप उसकी पूरी डिटेलिंग आपको कस्टमर को एक जागरूकता के तौर पर देनी होगी। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा का उचित प्रयोग के बारे में दिशा निर्देश करते हैं। उस दवा का प्रयोग अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप बस खरीदेंगे तो धुलाई संबंधित दिशा निर्देश आपके
प्राप्त होते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई वस्त्र खरीद रहे हैं, कपड़ा, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आप इसको वॉशिंग मशीन में ना धुलें, गर्म पानी में ना धुलें, ठंडे पानी में वॉश ना करें, इस तरह के डिटर्जेंट से ना धुलें। तो ये सारी जानकारियां क्या होती हैं, ऑलरेडी उसमें लिखी होती है। आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए जाते हैं कि वस्तु बनाने के लिए जानकारियां देनी पड़ती हैं? यह इसलिए कि उपभोक्ता वस्तु और सेवा को खरीदता है तो उसे यह सूचना पाने का अधिकार है कि उपभोक्ता की वस्तुओं किसी प्रकार से खराब होने शिकायत करने के लिए कर सकता है। मुआवजा पाने के लिए वस्तु मांगने की उत्पादन कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं तो उसके खराब होने की अंतिम तिथि से पहले वे खराब हो जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो उसमें साफ हो जाता है कि वस्तु कब खरीद हो रहे हैं, कैसे हैं, इन सभी को चीजों को हम देख लेते हैं, खरीद सकते हैं। यदि वस्तु खराब होने पर अंतिम समय सीमा पर नहीं छपी होती तो भी निर्माता दुकानदारों पर आरोप लगा देता है कि अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। यदि लोग अंतिम वस्तु की समाप्त हो गई दवा को बेचता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध या शिकायत नहीं कर सकता। यह अधिकतर खुदरा मूल्य एमएसपी द्वारा इंगित क्या होता है? वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर कम दाम पर वस्तु खरीदने के लिए मोल भाव कर सकता है। क्या कर सकता है? उन वस्तुओं पर आपका मोल भाव कर सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं आपके वस्तुओं को खरीदते समय। क्या क्या अब आपका निर्माताओं को उन वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और क्या क्या चीजों को उनको जानकारी आपका रखना होता है। चलिए ध्यान दीजिए सामने। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देख लिया, पूरे अच्छे से हमने इसको पढ़ा। अभी बहुत सारी चीजें हैं, आपको जैसे कहानी के तौर पर लग रहा होगा कि उपभोक्ता कैसे हैं, क्या संरक्षण है। मैं कल को आपको जब नोट रूप में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि उपभोक्ता की सुरक्षा का मतलब क्या है। ठीक, उपभोक्ता किस प्रकार की सिक्योरिटी चाहता है, कौन से एक्ट भारत सरकार ने उसको लागू करें ताकि हम उपभोक्ताओं में आपका सुधार ला सकें, हम उनकी सुरक्षा प्रदान कर सकें। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।